जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी वोकैब गुरु में। जैसा कि आप सबको पता ही है, रिपेयर और रेगुलर के स्टूडेंट को प्रमोट करने का फार्मूला मिल गया है। यूनिवर्सिटी ने एक नोटिस जारी कर दिया है। ये नोटिस हमें कहीं ना कहीं से तो मिल गया है और आपको सबको ही पता है यूट्यूब पे कितना ज़्यादा ये वायरल हो रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से स्टूडेंट प्रमोट होंगे और कैसे ये फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ और क्या क्या करना पड़ेगा इसके लिए। कुछ रिगार्डिंग इसमें आपको 14 पेज का ये नोटिस दिया गया है। इसमें बताया गया है, ये देखो यहाँ पे जो ये नोटिस हमारा प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हरियाणा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ की तरफ से ये नोटिस है। ये नोटिस आया हुआ है, ये देखो। और ये कब का है, ये देखो। जो 30/6 को जो मीटिंग हुई थी, 5 कमेटी बैठी थी 5 यूनिवर्सिटियों की, उसका ये नोटिस आया हुआ है। तो उसमें नेक्स्ट पेज में मैं दिखा देता हूँ। इसमें दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है जो रिपेयर और जो रेगुलर के स्टूडेंट हैं उनके बारे में जो बात कही गई है। जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो नोटिस दिया है वो ये है। मैं आपको बिल्कुल कर लिए, मैं इंग्लिश वगैरह नहीं बताऊंगा, मैं आपको ओनली हिंदी में ऊपर ऊपर से डिटेल बता दूंगा, आप अच्छे से समझ जाओगे। मैं डायरेक्ट फिर आपको फॉर्मूला बता दूंगा। फर्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि 50% एंड 50% सिल बी अवॉइडेड टू। तो 50% तो आपके इंटरनल असेसमेंट के और 50% जो आपके भी कोई प्रैक्टिकल वगैरह हुए हैं उनके आधार पर जो रेगुलर के स्टूडेंट है उनको पास किया जाएगा। रेगुलर के स्टूडेंट के लिए कैसे पास किया जाएगा? 50% तो आपका जो प्रैक्टिकल का हो गया और 50% आपका जो असाइनमेंट वगैरह हो गई, उसके आधार पर आपको पास किया जाएगा। या आपके जो अभी आपकी प्रैक्टिकल नहीं हुई तो पीछे किसी सेमेस्टर में आपकी प्रैक्टिकल हुई है तो इसके बेस पर भी आपको पास किया जाएगा। अब बात आती है मेन रिपेयर स्टूडेंट की। रिपेयर स्टूडेंट के लिए मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या है। रिजल्ट ऑफ एरियर्स और रिपेयर कोर्स सब्जेक्ट। तो ये देखो यहाँ पे ये स्पेशल रिपेयर के लिए कहा गया है जिसका भी कोई एग्ज़ाम रहता है और जिसका भी कोई एग्ज़ाम अप्रैल मई जून में होना था, उनको किस बेस पे? एवरेज बेस पे पास किया जाएगा। किस बेस पे? एवरेज बेस पे पास किया जाएगा। जिनके एग्ज़ाम मई जून जुलाई में होने थे और रिपेयर के स्टूडेंट की, जिन भी स्टूडेंट के रिपेयर के एग्ज़ाम मई जून जुलाई में होने थे तो उनको एवरेज मार्क्स के हिसाब से पास किया जाएगा। अब वो एवरेज मार्क क्या है? आपके इंटरनल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, इन सब को मिलाकर जो भी आपके प्रीवियस एग्ज़ाम में जो भी आपके मार्क्स आई है या जिस भी एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आए हैं उन सबको टोटल वगैरह करके एक फार्मूला बनाया जाएगा। फार्मूले के हिसाब से आपको प्रमोट किया जाएगा। तो इसमें कहा गया है कि वो फार्मूला क्या होगा? 25/75, 20/80। इस स्कीम के हिसाब से आपको पास किया जाएगा। अब आप सोच रहे हो ये है क्या? तो ये बिल्कुल लास्ट में बता दूंगा मैं। एक या दो पॉइंट और रहते हैं जो आपके रिगार्डिंग है, बाकी कोई भी आपके रिगार्डिंग पॉइंट नहीं है इन 14 पेज में। फिर चलते हैं हम डायरेक्ट फॉर्मूला की तरफ, वो देख लेते हैं वो फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो फाइनल ईयर की बात तो हो गई ख़त्म। यहाँ पे ये देखो 50%, एक मिनट, वो 50% तो आपको प्रैक्टिकल के और 50% आपको इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से पास किया जाएगा। यहाँ पे फाइनल ईयर हो गया क्लियर। अब बात आती है रिपेयर की। रिपेयर का जिनका एग्ज़ाम अप्रैल मई जून में 2020 में होना था अभी, उनको एवरेज मार्क्स के हिसाब से उनके इंटरनल, थ्योरी, प्रैक्टिकल, जो भी जितना ही पंगा होता है कॉलेज में, उन सबको मिलाकर उनको पास किया जाएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी? जो जो हमारी GGU है, IGU है, जो हमारी मुस्तल की है, KU की और MDU, ये जो 5 यूनिवर्सिटी की जो एक कमेटी बैठी थी उस पर ये निर्णय लिया गया है। और पास किस बेस पे होंगे? 25/75 या 20/80। इस स्कीम से हिसाब से यदि आप फॉर्मूले में फिट बैठते हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, चाहे आपके 2 पेपर में रही हो या 4 पेपर में रही हो, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
इसमें यही कहा गया है, ये देखो यहाँ पे ये 5 यूनिवर्सिटियाँ थी, कौन कौन सी थी, मरुस्थल की थी, रोहतक की थी, एमडीयू, केयूके, कुरुक्षेत्र, आईजीयू मीरपुर और जीजीयू जो हमारी हिसार की यूनिवर्सिटी है। इनकी एक मीटिंग बैठी थी 1 जुलाई को, तो उन्होंने ये इसमें फैसला लिया है कि किन किन बच्चों को कैसे प्रमोट करना है, उससे रिगार्डिंग ये एक पेज दिया हुआ है, ये भी आपके काम करनी है। इसमें आपको 1 या 2 पॉइंट आपके काम के हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दिया गया है, जो देखो ये सेकंड पॉइंट है, इसमें दिया गया है इन केस ऑफ रिपेयर एग्जामिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ सब्जेक्ट दोज सेमेस्टर ईयर्स एग्जामिनेशन वर ड्यू मई जून, जो अप्रैल मई जून वही बात है जो मैंने आपको पीछे बताई थी। ये देखो यहाँ पे मई जून जुलाई में जो एग्ज़ाम होने वाले थे उनको उनके सेमेस्टर या ये देखो प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट या सेमेस्टर ईयर के हिसाब से आपको पास किया जाएगा। यदि आपको प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम देखे जाएंगे, यदि आपके री है ना, तो आपके प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम आई हुई वो री आई हुई है सॉरी, उसके जो मार्क्स बनते हैं उसके आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। उसका 75% निकाल कर आपको उस सब्जेक्ट में नंबर दे दिए जाएंगे। इसके बाद हम 4th पॉइंट में भी यही कहा गया आपका, देखो ये प्रैक्टिकल लैब में एग्जामिनेशन इंटरनल मार्क्स और एवरेज मार्क्स के हिसाब से आपको पास किया जाएगा। और 50% तो आपका जो पता ही है थ्योरी का, और 50% वो सॉरी 50% थ्योरी का, सॉरी हाँ सही 50% थ्योरी का और 50% प्रैक्टिकल का जो होता है आपको उसके आधार पर आपको पास कर दिया जाएगा। ये अब उसके हिसाब से परसेंटेज मार्क्स जो बनेंगे वो आपको मिल जाएंगे। अब बात आती है सबसे बड़ी बात, ये देखो इन केस ए कैंडिडेट एब्सेंट ऑफ कोर्स सब्जेक्ट, यदि कोई कैंडिडेट प्रीवियस एग्ज़ाम में एब्सेंट था तो इस ईयर यदि फिर उसके 0 मार्क्स बने, तो इस ईयर में भी यदि वो उसी एग्ज़ाम में जो आपके पहले जो पेपर आप एब्सेंट थे उस पेपर में आपको अभी फेल कर दिया जाएगा। यदि आप किसी पीछे जो पेपर हुए हैं उनमें यदि आप एब्सेंट थे तो आपके 0 मार्क्स हैं, तो इस आधार पे इसको आपको फेल कर दिया जाएगा। जो भी ये जिसका हम एवरेज निकालेंगे उस आधार पे आपको फेल कर दिया जाएगा। और क्या रहेगा इसमें, हाँ इसमें दिया गया है फर्स्ट ईयर के बारे में भी। फर्स्ट ईयर के बारे में ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट हैं फर्स्ट ईयर के, उनको इंटरनल असेसमेंट, जो भी उनकी क्लास असेसमेंट या क्लास में जो टेस्ट हुए हैं उनके आधार पर फर्स्ट ईयर को प्रमोट किया जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स वो एक। अब हम चलते हैं हमारे फार्मूले की तरफ, वो देख लेते हैं वो फार्मूला क्या है। ये बहुत सारी दिए गए हैं, आपके काम के नहीं है, वैसे आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, मैं आपको PDF दे दूँगा। तो ये देखो मेरी फ्रेंड, ये वो सिस्टम है जो 2nd 4th और 6th सेमेस्टर द बेसिक ऑफ एवरेज स्कोर ऑफ रिस्पेक्टिव सेमेस्टर, ये जो 4th 2nd और 6th को कैसे पास करना है उसके आधार पर ये देखो 4-5 गाइडलाइन दी गई है। इस हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ एक फॉर्मूला सेट करके, वहाँ जहाँ पर फॉर्मूला लगा होगा वहाँ पर मैं आपको अच्छे से समझा दूँगा। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके 5 पेपर होने थे, किसी के 5 पेपर हैं, 5 पेपर में आप इन 2 सब्जेक्ट में फेल हो, ये 2 सब्जेक्ट में आप फेल हो। ये देखो यहाँ पे एक में 20 और एक में 2 नंबर आए हुए हैं, तो आपको जो बाकी एग्ज़ाम हैं उनको मिलाकर आपके 316 नंबर बने हैं। कितने? 316। और आपके 79 किसके बने? ये आपके जो प्रैक्टिकल के हैं, इनको हम ऐड कर लेंगे। अब उनको भी ऐड करना है क्योंकि हमारे 500 में से तो 316 थे और 150 में से 150 में से 79 थे, तो ये कितने हो गए? 5 1 6, ये हो गए 655
50। तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ये देखो यहाँ पे क्या हुआ है, वो 316 जो आपके बाकी जो सभी पेपर में आए हुए हैं वो 316 हो गए, प्लस 79 कितने हो गए, 395। अब हमारे 316 आए हैं 500 में से, और 79 आए हैं हमारे 150 में से, तो ये कितने हो गए टोटल मिला के 60 मतलब 650। तो हमें करना क्या है, दो हम परसेंटेज तो आपको पता ही है हम कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, 395 बटा में 650 गुणा में, ये रुक जाए यार कैसे हो रहा है, गुणा में 100, ऊपर आएगा ये 100, थोड़ा चल नहीं रहा है ना ऊपर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 60.77। अब ये आ गया। अब इसका हमें 75% निकालना है, किसका, 60.77 का हमें 3/4 मतलब 70% निकालना है। तो ये आपका बन जाएगा 46। तो आपके जो एग्ज़ाम थे जिसमें आपको 2 और 22 नंबर दिए गए थे वहाँ आपको 46 मार्क्स मिल जाएंगे और आपको पास कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर आप सबको प्रमोट किया जाएगा। और दिखा देता हूँ मैं एक और फार्मूला सेट करके आपको, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जहाँ पे कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा ना वह वहीं पे पुट करूँगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप पुट करते हैं हम, यहाँ पे देखो कितने मार्क्स बने हुए हैं टोटल, 309। कितने हैं, 309। सेकेंड सेमेस्टर की बात है, यहाँ पे देखो सेकेंड सेमेस्टर में 309 मार्क्स बने हुए हैं। और आपके थ्योरी में कितने हैं, 47। तो हमें करना क्या है, अब हमें करना है 300 और जो हमारा 309 है और जो हमारा 47 है उसको हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 356। उसके बाद हमें क्या करना है, वो आए किस में से, 600 में से, और ये कितने में आए हैं, 80 में से। तो ये टोटल कितने हो गए, ये हो गए हमारे 680। वो 356 बटा में 680 गुणा में 100। तो इसको हम परसेंटेज निकाल लेंगे, वो हमारा क्या बन जाएगा, 52.35। अब इसका हम 75% वगैरह निकालेंगे तो ये हमारे 42 मार्क्स बन जाएंगे। इसका मतलब हमारे उस एग्ज़ाम में जिसमें हमारी रीपेयर थी उसमें हमारे 42 मार्क्स दिए जाएंगे। इस हिसाब से आप सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। जो जो स्टूडेंट के जितने भी एग्ज़ाम है आप उनका इस हिसाब से निकाल लो, जो आपका प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुआ है उसको लेकर ये निकाल लो, और आपकी डीएमसी वगैरह तैयार हो जाएगी और आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। ये देखो यहाँ पे आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ भी दे दूँगा, आप इसको अच्छे से समझना चाहो तो। ये देखो कोई 6 सेम का रिजल्ट निकाल के देख रहे हैं, कोई कैसे भी देख लो, आपको यही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये देखो ये 14 पेज का जो आया हुआ है उसमें ये जो मेन बात थी मैंने आपको बता दी, और वो फॉर्मूला मैंने बता दिया। जो भी आपके थ्योरी के जो मार्क्स हैं उनको ऐड कर लो, जो आपके प्रैक्टिकल वगैरह के जो मार्क्स हैं उनको ऐड कर लो, फिर उनका परसेंटेज निकाल दो जो टोटल आता है। और जो टोटल आपके जो एग्ज़ाम हुए थे मतलब 100 नंबर के और जो प्रैक्टिकल हुए थे उन सबको ऐड करके उसको नीचे रख लो, जो आपके टोटल मार्क्स बने उनको ऊपर रख लो, मल्टीप्लाई में 100 कर दो और उसका परसेंटेज निकाल दो, और फिर उसका 75% निकाल दो, जिस आधार पे आपको पास किया जाएगा। और जितने भी मार्क्स बनते हैं उस एग्ज़ाम में आपके उतने ही परसेंटेज मार्क्स आ जाएंगे। यदि आपके 42 बनते हैं तो 42 आएंगे, यदि आपके 10 बनते हैं तो 10 आएंगे, यदि आपके 100 बनते हैं तो 100 ही आएंगे। तो फ्रेंड्स ये थी एक वो छोटी सी अपडेट आप सबके लिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यदि कोई और अपडेट होती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो।